दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आप सभी के साथ आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के क्लास मस्ती पर देखिए बहुत ही बेसिक क्लास चल रहा है। अगर आप लोग क्लास नहीं कर रहे हैं तो क्लास जल्दी ज्वाइनिंग करें क्योंकि बिल्कुल ही फ्री है। देखिए जितना हो सके उतना आप लोग को मदद करेंगे और जितना हो सके आप लोग को फ्री क्लास देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए जो लोग नहीं लिया है बैच उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम पहले करेंगे। देखिए पहले एडवांस्ड करेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे अर्थमेटिक पर। देखिए अर्थमेटिक में कुछ नहीं है, बात बाकी एडवांस में एक एक नंबर को पहचानना एकदम है। देखिए जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम का 1-2 क्लास हो चुका है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑल इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ठीक है। P/Q होल ये क्या है, ये नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़े थे, इसको देखिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्या है संख्या। देखिए जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, देखिए 0 से शुरू हुआ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या कहते हैं इसको, पूर्ण संख्या, ठीक है। और देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स का हिंदी क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक। ये बात आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए अगर हम लोग 0 हटा देते हैं, अगर हम लोग यहाँ 0 हटा देते हैं तो ये संख्या बचा हुआ संख्या क्या बन जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 जितना है अनंत तक है, ठीक है। ये जो चिन्ह दिए है इसका मतलब वो अनंत, ठीक है, अनंत है। तो क्या हो गया, इसको ये अनंत है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बचा हुआ संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। आप लोग यहाँ लिख लें, क्या लिख लें, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जितना बोल रहे हैं उतना जरूर सुने और जैसे बोल रहे हैं उसे ध्यान से आप लोग सुने। यहाँ तक तो हो गया। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर की प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। देखिए परिमेय नंबर इसको वो हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए आप लोग हम लोग को समझने का बात है ना। तो इस परिमेय नंबर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ से आप लोग को बात जितना भी हम बोलेंगे आप लोग को बात ध्यान से सुनना है और कॉपी में लिखना है। जैसे कि देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग कॉपी में लिख। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो। हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ समझेंगे। देखिए 1 का कितने फैक्टर है, 1 का कोई फैक्टर नहीं है तो 1 हम लोग नहीं लेंगे, 2 लेंगे। 2 का कितने फैक्टर है, देखिए 2 हम क्या बोले, 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 एक तो अपने आप से कट रहा है, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। देखिए इसका 2 फैक्टर है। अब मान लेते हैं 3 का कितने फैक्टर है दोस्तों, 3 का भी वही है, या 1 से कटेगा या अपने आप 3 से ही कटेगा। आप बोलेंगे सर 4 क्या है, 4 क्या है, 4 परिमेय नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका 3 फैक्टर होते हैं। देखिए एक तो अपने आप 1 से भी कटेगा और एक तो 2 से भी कटेगा, एक तो ये 4 से भी कटेगा, तो इसका नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर 5 परिमेय नंबर है। क्यों, देखिए ये तो अपने आप 1 से कट रहा है, अब 5 से कट रहा है। आप बोलेंगे सर 6 भी नहीं है। देखिए 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और ये अपने आप से भी कटेगा, ठीक है। तो इसको नहीं हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 7 को भी हम लोग लिख सकते हैं परिमेय नंबर। देखिए या 1 से कटेगा या 7 से, ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, 9। 8 तो होगा नहीं, 9 होगा। 9 तो अपने आप 1 से कटेगा या 9 से कटेगा। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए दोस्तों 9 नहीं हो, देखिए 9 नहीं होगा, गलती हम लिखते हैं, 9 नहीं होगा, 11 होगा, यानी कि 11 होगा। देखिए 9 नहीं होगा तो यहाँ से हम लोग लिख दें 9, या 1 से कटेगा अपने आप इससे कटेगा। देखिए यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ तक अगर आप लोग को दिक्कत हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसको समझाएंगे बेसिक तरह से, ठीक है। आपके लिए एक दिन लाइव क्लास देंगे और यही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास में आप लोग जुटने का प्रयास करिएगा। कब लाइव क्लास देंगे हम फोटो छोड़ देंगे, आप लोग वहाँ से चैनल को देखते रहिएगा, समझ आइएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे
छोटा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख लें। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं। 2 अभाज्य भी है और इवन भी है। ठीक है क्या नहीं? आप ही लोग बताइए। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन सम संख्या भी है। 2 एक ऐसा संख्या है जो कि इवन नंबर भी है और अभाज्य संख्या भी है। आप लोग यहाँ तक तो समझ गए। देखिए इसका कितना है, देखिए 3, 5, 7 इस सब का 2-2 के अंदर है क्या नहीं? तो देखिए दुनिया में आप लोग जितना भी खोज लीजिए क्या प्राइम नंबर, तो देखिए दुनिया में ये जो 3 अंक है 3, 5, 7 ये सब क्या है? ये सब क्या है दोस्तों? ये सम संख्या यानी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ये तीनों। ठीक है, बाद बाकी दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है आप लोग को ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऐसे ही प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो कब कहाँ आ जाएगा, कब किस जगह पर आ जाएगा कोई ठीक है। यहाँ 2-2 का गैप हो गया, यहाँ 4 का गैप हो गया, यहाँ ऐसे ही गैप होते जाएगा। देखिए यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 17 हो जाएगा, ऐसे ही करके चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे? प्राइम नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए प्राइम नंबर को हम लोग 6n या माइनस या +1 फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए एग्जाम्पल समझिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए 29 को हम लोग कैसे लिखें प्राइम नंबर में? देखिए 29 को हम लोग क्या बोले थे? 6 × 5 कितना हो गया? 30 यानी कि 30 हो गया। हम लोग क्या बोले थे? माइनस करके लिख देना, तो -1। देखिए हो गया क्या नहीं? हम लोग ऐसे ही करके समझेंगे। देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? देखिए इसको ले लेते हैं 734। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए 6 × 12 कितना होता है? 72 होता है क्या नहीं? आप ही बोलिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? +1 लिख देंगे। देखिए हम लोग इसी प्रकार संख्या को लिखेंगे। एग्जाम्पल इतना ही, 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल लेने से वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। उसी बाद बाकी आप लोग कॉपी में बना लें ऐसे ही। ठीक ना, ऐसे ही आप लोग बनाएं जैसे कि हम लोग लिखे अभी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग तो यहाँ समझ गए। बाद बाकी देखिए एक बात समझने का यहाँ है, बाद बाकी 3 से बड़ा लेना आपको। ठीक है, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से बड़ा लेना है, उसके बाद आ जाएगा। ये जो है ये सही तो सत्य है, लेकिन उल्टा कथन सत्य हो भी सकता है या नहीं। देखिए सही कथन सही है, इस सही कथन तो इस सही है, इस सीधा सही है, लेकिन उल्टा सही हो भी सकता है या नहीं सही हो भी सकता है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इतना ही क्लास देंगे। आप लोग इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करें, जितना समझें। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट लगे तो कमेंट में बताएं, फिर से बात करेंगे इसी क्लास पर। और जितना हो सके इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके दोस्तों को पास जरूर भेजें। तो लव यू दोस्तों, थैंक यू।